यही नीतीश कुमार है। हाँ। जो जिला में नीतीश कुमार हमारे साथ, हम उनको एक तरफ से वो धरे थे चेक, एक तरफ से मैं धरे थे। 101 करोड़ के चेक मेरे हाथ में दिए थे। सब लोग बोल रहा था कि दीदी इतने बड़े बजट आपको मिला हुआ है। मेरा मिला हुआ है, ये तो परियोजना का बजट है, लेकिन हमारे माध्यम से उसको वितरण कराया गया। लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं है। नहीं तो कि हम हैं तो जीविका है, हम लोग नहीं है तो जीविका नहीं। लेकिन सरकार के तो विचारे नहीं है। एक मजदूर खेत में लगाते हैं तो सुबह उनको 10 बजे 5 को रोटी खिलाकर और शाम को 300 रुपया दे देते हैं। मतलब खेत सोहवाते हैं तो, और जो घर का जोड़ाई करते हैं 500-600 रुपया उनको दिया जाता है। कि हमारे दीदी लोग के क्या है, रोज के जोड़ दिया जाए तो 70-75 रुपया मिलता है। मैं कुंती देवी एकता CLF के अध्यक्ष हूँ, और मेरा अध्यक्षता में 44 CM लोग हैं और 5 बुक कीपर लोग हैं। हमेशा आज 3 महीना से 1 महीना तो हम बोले कि चलो आप लोग का मानदेय बढ़ाने के लिए सरकार पैसा रोक दिया है, बढ़ेगा तो मिलेगा। और जब ऑफिस ऑर्डर आ गया है तो सबको मनोबल टूट गया है, और बीच बीच में सभी लोग आकर पूछता है कि दीदी पैसा हमारा मानदेय कब मिलेगा, हमारा पेमेंट कब होगा, दीदी कब पैसा दीजिएगा। हम सबको पकड़ाते हैं, कहते हैं कि चलो ठीक है मिलेगा, इस तारीख को पेमेंट कर देंगे, उस तारीख को पेमेंट कर देंगे। CM दीदी लोग भी बोल रही है दीदी पेमेंट नहीं आ रहा है। बोले कि ठीक है साहब, भाई आएगा, पेमेंट आएगा तो हम पेमेंट तुरंत कर देंगे। लेकिन सरकार के तो विचारे नहीं है। एक मजदूर खेत में लगाते हैं तो सुबह उनको 10 बजे 5 को रोटी खिलाकर और शाम को 300 रुपया दे देते हैं। मतलब खेत सोहवाते हैं तो, और जो घर का जोड़ाई करते हैं 500-600 रुपया उनको दिया जाता है। कि हमारे दीदी लोग के क्या है, रोज के जोड़ दिया जाए तो 70-75 रुपया मिलता है। यही ना है, इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। इसमें भी होता है कि कहीं दीदी लोग कहते हैं कि ऑर्डर आएगा कि ये काम अभी करवाना है, अभी करवाइए दीदी, बुककीपर आपको सुन रहा है, आप ही काम करवाइए। भाई बुककीपर मेरे घर का है, ऐसे सभी बात मेरा सुनेगा? आइए सर, स्टाफ है, सबको बात सुनेगा। जल्दी थोड़ा और इनको किसी बुककीपर हो चाहे CM दीदी हो, ऐसा कोई नहीं है किसी के घर में काम नहीं है। जो बैठे हुए हैं जो 2500, 2000, 3000 रुपया कब मिले और कब ऑर्डर में पट निकल जाए घर से काम करने के लिए। अब देखिए दिन भर काम करवाया जाता है यहाँ, इन रिपोर्ट लीजिए, वो रिपोर्ट लीजिए, बुककीपर से लीजिए, CM से लीजिए, CNRP से लीजिए, MRP से लीजिए, सबसे रिपोर्ट लीजिए, लेकिन आपको मिलेगा क्या? आपको मानदेय नहीं, आपको महीना नहीं मिलता है, आपको मानदेय दिया जाता है, टीए दिया जाता है। वो भी उसमें भी कटौती होता है, कैंची लगा के कटाता है। आपका मानदेय कितना है? मेरा मानदेय सुनिएगा तो आपका माथा खराब हो जाएगा। रोज ड्यूटी देना है और 1 दिन का 100 रुपया मिलता है। आज कहीं मेरा तबीयत खराब हो गया, नहीं है तो वो भी 100 रुपया कट गया। इतना बड़ा टीए है जो 1 दिन फील्ड में जाए, अगर कस के घाम लगाता है तो घर 500-600 रुपया लगेगा, तो कौन देने वाला है कोई? अगर वही हम बोलते हैं कि हम हैं तो जीविका है, हम लोग नहीं है तो जीविका नहीं है। अब यही बात है कि अब मान लीजिए कि इस पर हम लोग को सरकार से यही मांग है कि सबको उचित मानदेय देना शुरू कर दें, तभी हम लोग इस सबसे काम करवाएंगे। नहीं तो सब लोग हमको जवाब दे रहा है कि दीदी हम आपका काम नहीं करेंगे, तो हम क्या करें? किसके घर जाके किसके कान पकड़ के काम करवाएंगे? यही नीतीश कुमार है। जो जिला में नीतीश कुमार हमारे साथ, हम उनको एक तरफ से वो धरे थे चेक, एक तरफ से मैं धरे थे। 101 करोड़ के चेक मेरे हाथ में दिए थे। सब लोग बोल रहा था कि दीदी इतने बड़े बजट आपको मिला हुआ है। मेरा मिला हुआ है,
ये तो परियोजना का बजट है, लेकिन हमारे माध्यम से उसको वितरण कराया गया, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं है नीतीश कुमार को। तो हम लोग वोट देकर बहुत पछताते हैं कि बहुत बुड़बकई कर दिए हैं। अब ऐसा नहीं होगा भैया, अब ऐसा कभी नहीं होगा। आप मानदेय नहीं बढ़ाएंगे तो हम लोग अब आपको वोट नीतीश नीतीश कुमार नीतीश कुमार शर्म करो, नीतीश कुमार शर्म करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ऑफिस वापस लो। देखिए, बैंक से जो हम लोग दीदी को ऋण देते हैं लोग, वो हर महीने वापस करना रहता है। अगर दीदी नहीं करती हैं तो पीएमपीए एमपीए आता है, उसको पहले उससे ही हम लोग शुरुआत करेंगे लोग, पैसा ना जमा करवा कर। पहले बैंक से शुरुआत होगा, उसके बाद से एसएसजी का मीटिंग बंद, जितना प्रकार का जीविका के माध्यम से ट्रांजेक्शन होता है वो सब रोक देंगे लोग। सारा काम हड़ताल रहेगा। जो भी ऑनलाइन काम होता है, जो रिपोर्ट दिखाना रहता है महीने का, कि आप अगर महीने में ऑनलाइन काम नहीं करती हैं तो आपका रिपोर्ट अच्छा नहीं जाएगा, वो काम हम लोग पहले रोकेंगे। जो ऑनलाइन काम होता है जिससे सरकार का, हमारे सीएलएफ का ऑफिस का ग्रेडिंग होता है, ग्रेडिंग खराब करेंगे। सबसे ज्यादा काम सीएम दीदी करती है और उनका ही वेतन नहीं है। बहुत दुख की बात है, सीएम दीदी अगर रिपोर्ट किसी प्रकार का नहीं देती हैं तो कहीं से भी जीविका वाले को रिपोर्ट नहीं मिलेगा। कैडर अगर रिपोर्ट ना करे, सारा काम बैंक से लेकर दीदी के घर घर जाना, घर घर जाकर सीएम दीदी काम करती हैं। उनका जो वेतन नहीं होगा तो किसका होगा? जो एक आए डायरी लेकर रिपोर्ट कर लिए, हो गया, उनका पेमेंट बढ़ रहा है। और जो दीदी घर घर जा रही है, हर एक घर हम लोग जाते हैं लोग, हर एक गाँव में, हर एक घर में जाते हैं लोग, तब हम लोग का सैलरी 1500 रुपया है। हम लोग बहुत दुखित है इस बात को लेकर। कि कुछ ना कुछ बढ़ेगा। 3 महीने तक हम लोग इतना सब्र से काम किए हैं लोग, 3 महीने के बाद जो है उसके ऐसा 2-3 दिन किया गया, तो हम माध्यम से जितने भी काम तो सब काम को रोक देंगे लोग। सीएम बुकी जितनी जीविका वो किसी प्रकार का कोई काम नहीं करेंगे, न रिपोर्ट करेंगे, रखेंगे लोग। देवी सीएम के पद पर मैं इतना कहना चाहती हूँ कि इतना से पेमेंट से हम लोग का गुजारा नहीं होगा, इसको बढ़ाना चाहिए, और नहीं बढ़ेगा तो हम इस काम को बंद कर देंगे और बैंक का भी काम बंद कर देंगे। मैं सीएनआरपी के पद पे काम करती हूँ। हेल्थ स्वास्थ्य पर हम लोग से काम कराया जाता है और एलोकेशन पर काम कराया जाता है। बहुत सारा हम लोग को मशीन भी मिला है। मान लीजिए 1500 रुपया 1600 रुपया मिल रहा है, उस पर हमारा परिवार चल सकता है। उसके बाद टॉर्चर भी होता है काम के लिए, ये करो वो करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ऐसे कुछ होने वाला है। हम लोग को मानदेय बढ़े तब ना हम काम करेंगे, नहीं तो काम को रद्द करेंगे। हटाने का भी धमकी मिलता है, हटाने को भी हम लोग को धमकी मिलता है। इसीलिए हम लोग काम को ठप करने वाले हैं। अगर मानदेय नहीं बढ़ेगा तो हम लोग काम किस लिए करेंगे? जब हम लोग को पेट ही नहीं भरेगा तो काम नहीं करेंगे। आप लोगों ने जैसा देखा, बिहार के सिवान जिले की जो जीविका दीदी है, वो इस कार्यालय आदेश का जो 2 तारीख को जारी किया गया था, 2 सितंबर 2024 को जारी किया गया था, उसका विरोध करते हुए जला दी है। आप लोग देख सकते हैं, लाइव हम वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और जलाने के बाद कुछ और इन लोगों से जानते हैं कि आखिर क्या बोलना चाहिएगा इस कार्यालय आदेश के संदर्भ में। कुछ और जो सरकार से मांग करना चाहती हो। आगे हम लोग इससे भी ज्यादा भवंडर करेंगे लोग, काम बंद कर देंगे लोग। हड़ताल के नियत से हम लोग ये सब कर रहे हैं। हड़ताल होगा, काम बंद होगा। 2 तारीख को ये लेटर आया, तब से हम लोग पढ़ रहे हैं लोग, सबका दिल टूट गया। 3 महीने से जो इंतजार हो रहा था कि कुछ बढ़ेगा कुछ बढ़ेगा, कल 2 तारीख को रात को हम लोग का जितना उम्मीद था वो सब टूट चुका है। ये कर रहे हैं लोग, ये हम लोग को कल ही कर देना चाहिए था। अभी हम लोग 1 दिन लेट 2 दिन लेट है लोग। हम लोग का शुरुआत 2 तारीख को मिला है, 2 तारीख को कर देना चाहिए था। इतना काम करने के बाद जब ये हाल है, इतना कम मानदेय है, तो हम लोग के हिसाब से हम लोग को काम रोक देना चाहिए। सभी लोग समर्थन करेंगे, काम बंद करके। काम बंद करने में ही भलाई है, काम कर कर कोई फायदा नहीं है। तो सभी लोग समर्थन करें। सब पड़ेगा, इससे पहले असर नहीं पड़ेगा। काम बंद करने में ही फायदा है। तो हम लोग चाहेंगे कि काम सब लोग एक सहमति से बंद किया जाएगा, अगर अगले 2-3 दिन में ऑफिस ऑर्डर वापस नहीं लिया गया तो।
बोलना चाहते हैं कि 2014 से हम काम कर रहे हैं, ठीक है, 9-10 साल हो गया, काम पर काम टॉर्चर कर रहे हैं। ऊपर से आदेश आ रहा है ये कीजिए वो कीजिए। एक उम्मीद के साथ हम लोग काम कर रहे हैं कि पैसा बढ़ेगा, अब पैसा बढ़ नहीं रहा है। 2 तारीख से हम लोग को एकदम मायूसी छा गया है कि हम लोग अब काम नहीं करेंगे। जो भी करते थे उम्मीद से करते थे, अब नहीं बढ़ेगा तो हम लोग धरना देंगे। यहाँ किए हैं, कुछ दिन बाद ऑफिस ऑर्डर नहीं सुधरेगा, नहीं पैसा बढ़ेगा तो हम लोग जहाँ तक है ऊपर तक जाएंगे। यही मेरा कहना है। आपका क्या नाम होगा? रजनी देवी, किस पोस्ट पे है? सीएम पद पर 10 साल से काम करते 10 साल से काम कर रहे हैं। मानदेय वहीं के वहीं है। कौशल किशोर में लेखापाल पद पे कार्यरत हूँ। सबसे दुख की बात है कि मैं 2016 से कार्यरत हूँ, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा जो भी मतलब कि परियोजना के माध्यम से जो भी कार्य कराया जाता है संतुष्ट पूर्वक मतलब मानदेय नहीं मिलता है, और महिलाओं के साथ में मतलब कि सम्मानजनक कोई मानदेय नहीं मिलता है। हमको देखने से लगता है कि सरकार मतलब कि महिला का मन सम्मान नहीं कर रही है। ये निकम्मी सरकार है, और महिला को जो मतलब कि शोषण कर रही है जीविका के माध्यम से। आज हमारे मतलब कि हर घर से मतलब कि जो भी महिला है मतलब एक आशा उम्मीद से मतलब जी रही थी कि जीविका में हमारा कोई मानदेय बढ़ेगा। 3 महीने से मतलब कि मानदेय बंद था। हम लोग इस आशा उम्मीद में थे कि हम लोग को कुछ ना कुछ मानदेय बढ़ेगा, और उस आशा उम्मीद पे सरकार ने पानी फेर दिया। इसके लिए हम लोग मतलब कि ऐलान कर लिए हैं, आज मतलब आंदोलन कर लिए हैं अपने सिलप स्तर से। ये मतलब कि आंदोलन हमारा जब तक जारी रहेगा तब तक सरकार हमारी मांग को पूरी नहीं कर सकती है, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा।